नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी प्यारे साथियों का अशोका द एग्जाम ग्रुप पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं विजय मौर्य। बच्चों, उम्मीद है आप अपनी तैयारी को शानदार ढंग से आगे बढ़ा रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी के लिए एक और महत्वपूर्ण टॉपिक, सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन। और सिंप्लीफिकेशन में हम लोग पढ़ेंगे बोर्ड मास पर आधारित कुछ बेहतरीन सवाल जो 2021 में आपके पूछे जा चुके हैं। ये सभी सवाल बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि बच्चों एसएससी जीडी 2021 की बात करें तो आपके 25 प्रश्न आपके मैथ से आए थे। हर सेक्शन से 25-25 क्वेश्चन आए थे, तो मैथ से भी 25 क्वेश्चन आए थे और उसमें आपके 2 या 3 सवाल बोर्ड मास पर आधारित हर सेट के अंदर पूछे गए थे। तो इस बात को हमें समझना होगा कि बोर्ड मास से संबंधित प्रश्न इस बार भी आपको परीक्षा में जरूर देखने को मिलेंगे। वो अलग बात है, पिछली बार मैथ से 25 क्वेश्चन थे, इस बार 20 क्वेश्चन हैं। अगर पिछली बार बोर्ड मास से 3 प्रश्न पूछे गए थे तो उम्मीद है इस बार 1 प्रश्न कम हो जाएगा, तो 2 प्रश्न फिर भी बोर्ड मास से आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो बहुत शानदार प्रश्न होंगे। ध्यान रहे प्यारे बच्चों, कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो बोर्ड मास में जब सॉल्व कर रहे होते हैं प्रश्न तो भी मिस्टेक किया करते हैं, जबकि बोर्ड मास के अंदर मोस्टली हमें गुणा भाग जोड़ घटाना के साथ ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। लेकिन फिर भी बच्चे बेसिक बातों को ना समझते हुए इनमें गलतियां कर दिया करते हैं। तो गलतियों से बचना है, इसलिए मैं ये क्लास आप लोग के लिए लेकर आया हूं। तो सभी बच्चे जुड़े हमारे साथ, हम स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास। सबसे पहले अगर हम बोर्ड मास की बात कर रहे हैं तो बोर्ड मास को थोड़ा सा समझ लेते हैं। वी बोर्ड मास, वैसे हम जनरली बोर्ड मास कहते हैं, लेकिन अगर कंप्लीट बोलेंगे तो वी बोर्ड मास, इस तरह से आपका ये होता है। इनका क्या मतलब है बच्चों, मोस्टली आपको पता होगा, लेकिन जो कुछ डाउट है उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। तो अगर मैं इसकी बात करूं वी बोर्ड मास, तो वी का मतलब होता है विनिकुलम, और विनिकुलम का मतलब हम कह सकते हैं बार, है ना, बार। आपने जनरली देखा होगा, जैसे अगर 4 + 5 लगाया, 4 - 5 लगाया, अगर उसके ऊपर इस तरह से कई बार आपने बार लगा हुआ देखा होगा। जरूरी नहीं है प्लस हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी, कुछ भी हो सकता है। मतलब संख्याओं के ऊपर इस तरह का एक, है ना, बार जिसको हम लोग बोलते हैं, इस तरह की लाइन खिंची हुई देखी होगी आपने, इसको हम लोग बार कहते हैं। तो बार एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ब्रैकेट नहीं होता है, लेकिन ब्रैकेट की तरह ही कार्य करता है। अगर बात करें ब्रैकेट, तो ब्रैकेट आप जानते हो, छोटी ब्रैकेट, मझली ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट। छोटी ब्रैकेट, मझली ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट, ये सब जानते होंगे। और ऑफ, इसका मतलब होता है ऑफ, और ऑफ का मतलब क्या होता है, का। तो या तो ऑफ लिखा होता है इंग्लिश में, आप देखेंगे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ध्यान देंगे, इसको ऑफ इस तरह से लिखा होता है, हिंदी में का लिखा होता है। डिवाइड आप सभी जानते हैं, भाग, और मल्टीप्लीकेशन यानी कि गुणा, और एडिशन यानी कि प्लस, और सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस। तो होता क्या है, जनरली जब प्रश्न में ब्रैकेट भी दी होती है, भाग, गुणा, जोड़, घटाना सब कुछ दिया होता है, तो हम इस तरह से सीक्वेंस में सॉल्व करते हैं। अगर क्वेश्चन के अंदर आपके बार दिया गया है तो पहले बार वाला जो पोर्शन है उसको सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट दी है तो पहले ब्रैकेट के अंदर का पोर्शन सॉल्व करते हैं। और अगर हम बात करें का, भाग, गुणा, जोड़, घटाना, ये दिया हुआ है तो इसी सिक्वेंस में ये भी आपका रहता है। का मतलब देखो होता गुणा है, ध्यान रहे, बहुत छोटी सी बात समझेंगे बच्चों, क्योंकि यहाँ पर बहुत गलतियां करते हैं बच्चे। और एसएससी जीडी की 2021 में का वाले सवाल, ऑफ वाले सवाल बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। इस बात को समझना होगा क्योंकि बच्चे यहाँ पर मिस्टेक किया करते हैं, इसलिए यहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, का मतलब होता गुणा है, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई है, गुणा है, लेकिन पहले इस पोर्शन को सॉल्व करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहूँ 4 / 4 और मल्टीप्लाई 4, एक तो ये प्रश्न है। दूसरा प्रश्न ये है 4 / 4 और मल्टीप्लाई, मतलब का लिखा है और इस तरह से ये 4 लिखा है। तो दोनों में अंतर क्या है समझ लो, अंतर पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये अंतर समझ जाओगे, डिफरेंस, तो आप आसानी से इस तरह के प्रश्न कर जाओगे। देखो, सबसे पहली चीज़, अगर इसमें भाग और गुणा की बात कर रहे हैं तो पहले भाग सॉल्व होगा, फिर गुणा सॉल्व होगा। तो भाग का मतलब क्या है बच्चों, ये पता होना चाहिए। अगर भाग का साइन लगा है
भाग का साइन लगाया तो बाद वाली संख्या बटे में आ जाती है, यानी बाद वाली संख्या से हम लोग भाग करेंगे। तो बाद वाली संख्या, इसके भाग के बाद कौन सी संख्या है? 4। 4 से 4 को भाग करेंगे, गुणा कितना? 4। तो यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल हो गया, यानी 4 एकम 4 और 4 एकम कितना हो जाएगा? 4। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। लेकिन इसमें डिवाइड का साइन है और ऑफ मीन्स का ये लगा हुआ है, तो पहले क्या करना पड़ेगा इस बात को समझ लो। देखो इसमें पहले हमें भाग से पहले भी क्या सॉल्व करना पड़ेगा? ऊपर क्या है? का। तो का करेंगे गुणा, मतलब इस पोर्शन को पहले हम लोग सॉल्व कर लेंगे बच्चों। अगर पहले सॉल्व करेंगे तो 4 डिवाइड 4 चौक कितना हो जाएगा? 16। और आपको पता है भाग के बाद वाली संख्या से अगर हम लोग भाग करेंगे तो ऐसे बनेगा 4 एकम 4 चौक 16। देखिए दोनों में बातों में अंतर है बच्चों, इस बात को ध्यान रखेंगे, बहुत आसान सी बात आप समझ पाए होंगे। बात क्लियर है? यहां तक सभी बच्चे यहां तक समझ लिए? एक सेकेंड रुकिएगा। तो ये बात सभी बच्चों को बेहतर तरीके से समझ आई होगी कि हमें बहुत ध्यान रखना है इस बात का कि अगर ऑफ लगा है या का लगा है तो वो डिवाइड से यानी भाग करने से पहले ये का वाला पोर्शन सोल्व होगा। होती ही गुणा ही है, लेकिन फिर भी हमें पहले उसको सॉल्व करना होता है। तो दोनों में मैंने आपको अंतर समझाने का प्रयास किया है। अब कुछ सवाल आपके सामने आएंगे तो बेहतर तरीके से आप और अच्छे से चीज़ों को समझ पाओगे। तो फटाफट से मैं क्वेश्चन 8-10 क्वेश्चन है, बढ़िया से प्रश्न है। चलो तो पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं क्योंकि मैंने इस बार टाइपिंग नहीं करी है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, छोटे छोटे सवाल हैं तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी, मैं तुरंत लिख दूंगा और आप सभी को इसका आंसर भी साथ साथ में देते हुए चलना है। पहला क्वेश्चन बच्चों को इस तरह से 27 डिवाइड 3 मल्टीप्लाई 4 और प्लस 4 डिवाइड 2 और का या ऑफ बोल सकते हैं 2। ये सवाल है, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, इसको आपने सरल करना है बच्चों। तो इसका आंसर क्या आएगा? सभी बच्चे जल्दी से इसका आंसर देंगे। क्या आंसर होगा इसका? देखो मैंने अभी आपको एक बात बताई बच्चों, क्या मैंने बताया कि अगर आपके सामने देखो ब्रैकेट इसमें कोई नहीं है, बार भी नहीं लगा हुआ है, तो एक छोटी सी बात बताई मैंने। पहले हम लोग क्या करेंगे? का सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड सॉल्व करेंगे, है ना, क्योंकि बोर्ड मास इस तरह से होता है, बी फॉर ब्रैकेट हो जाता है, वो अलग बात है। और ऑफ ओ डी एम ए और एस, तो इसमें क्या होगा? मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। इस तरह से बनता है। तो अब क्या आंसर होगा जल्दी से बताओ फटाफट से सभी बच्चे कमेंट करके। तो इसमें पहले हम लोग को देखो ब्रैकेट तो नहीं है ना। अगर ब्रैकेट नहीं है तो एक बात समझ में आ रही होगी आपको कि पहले हमें क्या सॉल्व करना होगा इसके अंदर? पहले क्या वाला पोर्शन सॉल्व करना होगा। करनी क्या पड़ेगी हमें? गुणा पहले। तो जल्दी से सब बच्चे करो। तो पहले इतना पोर्शन सॉल्व होगा, 2 दूनी कितना होगा बच्चों? 4। 2 दूनी कितना होगा? 4। देखो यहाँ पर प्लस का पोर्शन है तो प्लस का पहले का पोर्शन इसको सॉल्व कर लो, इसको अलग कर लो, थोड़ा सा सॉल्व करने में आसानी रहेगी। तो या फिर ऐसे ही कर लेते हैं। पहले मैं एक काम करता हूँ, आपको थोड़ा विस्तार से सॉल्व करके बताता हूँ, फिर इसको बहुत जल्दी शॉर्टकट कैसे कर सकते हैं उस तरह से बताऊँगा। तो डिवाइड 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। अब यहाँ पर डिवाइड यहाँ पर भी है, डिवाइड का साइन यहाँ पर भी है। तो आपको पता है बाद वाली संख्या नहीं, 3 से भाग करेंगे इसको, 3 नेम कितना हो जाएगा बच्चों? 27 और 4 से 4 एकम कितना? 4। अब देखो 9 की गुणा हो जाएगी 4 से, तो 9 चौक हो जाएगा 36, 9 चौक 36 और यहाँ पर आप देखो तो 1 रह जाएगा, तो 36 और 1 कितना हो जाएगा? 37। सभी बच्चों को सवाल समझ आया होगा। तो इसका आंसर कितना होगा? 37 इसका आंसर हो जाएगा। देखो अगर समझ नहीं आया तो थोड़ा सा मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं। ज़रूरी नहीं आप इस तरह से आपको इसको कैंसिल करो। आप एक काम कर सकते हो, अगर दिक्कत है तो आप इस तरह से लिख सकते हो, 37 अपॉन में मैंने कहा बाद वाली संख्या, डिवाइड के साइन के बाद वाली संख्या उससे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई 4 प्लस यहाँ पर 4 ये अपॉन में आएगा तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 3 नेम 27, 9 चौक 36, 9 चौक 36 और प्लस 1 बचा कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। बताओ सभी बच्चों को सवाल समझ आया? यस और नो जल्दी से कमेंट करके बताओ। अभी और भी बेहतरीन सवाल आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर अगर हम 2 की बात करें तो क्वेश्चन इस तरह से है, आपके पास दिख रहा है? जरा जल्दी से बताओ कमेंट करके, सबको दिख रहा है? हाँ, क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 2 की बात कर रहे हैं बच्चों तो इसमें क्या है? देखो 10
10 माइनस 378 डिवाइड 6 मल्टीप्लाई 9 माइनस 25 माइनस 72 और डिवाइड 3। इस तरह से ये सवाल है और सभी सवाल एसएससी जीडी 2021 में पूछे गए हम लोग कर रहे हैं, तो इसलिए बहुत शानदार तरीके से आप करते हुए चलेंगे। बताओ भाई क्या आंसर होगा इस सवाल का, जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या आंसर होगा। हाँ भाई जल्दी से बताओ कितना आंसर होगा इस सवाल का। तो देखो सबसे पहले इसमें क्या करना है, अब देखो बहुत आसान सी बात समझेंगे कि भाई ये हमारे पास ब्रैकेट होती है और ब्रैकेट में आपको समझ में आ रही होगी बात कि छोटी ब्रैकेट, फिर मझली ब्रैकेट और फिर आप लोग करते हैं बड़ी ब्रैकेट सॉल्व। तो अब यहाँ पर हम छोटी ब्रैकेट को ध्यान से देखेंगे, पहले छोटी ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, यानी इतना पोर्शन हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अगर बच्चों इतना पोर्शन सॉल्व करेंगे तो बाकी पोर्शन सब आप ऐसे लिख दो, तो 10 माइनस इतना पोर्शन, इसको भी हम लोग हालांकि सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें पहले का मतलब आप देखेंगे, साथ में इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 9 छक कितना हो जाएगा 54, यानी कि 378 को डिवाइड कितने से करेंगे 54 से, क्योंकि भाग यहाँ पे 9 छक 54। ध्यान रहे पहले क्या करना है, करना गुणा ही है लेकिन भाग से पहले गुणा करनी है। तो 9 छक 54 और 54 से यहाँ भाग माइनस, इधर देखो तो 3 से आप देखो 3 से 72 को भाग करोगे ऐसे करके, तो 3 कितना आ जाएगा 24 और 25 में से कितना घटाओगे 24, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगी। 54 से काटोगे इसको तो 54 7 चौक 28 7 पंजे 35, 54 सत्ते हो जाता है 378। देखो अगर ये हमने ब्रैकेट सॉल्व कर ली, उसका 1 आ गया तो ब्रैकेट तो हट जाएगी, अब बड़ी ब्रैकेट रह जाएगी। देखो शॉर्ट में कैसे सॉल्व करना है वही आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, अदरवाइज आप स्टेप बाय स्टेप लिखोगे टाइम खराब कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ आगे 10 माइनस 7 में से 1 घटाओ बच्चा, कितना आएगा 6, और 10 माइनस 6 का मतलब हो गया 4, तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों कितना 4। तो सभी बच्चे इस सवाल को समझ पाए होंगे आसानी से, सभी बच्चे इस सवाल को समझ पाए होंगे। बहुत शानदार और बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त। आगे एक और प्रश्न पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। देखो 8-10 प्रश्न लिए हैं, सभी के सभी प्रश्न बढ़िया हैं। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं, है ना, इसलिए आप लोग बहुत अच्छे से इस क्लास को ज्वाइन करें, अंत तक बने रहें। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों क्या है, अगर हम लोग 3 की बात करें तो बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है 17 प्लस छोटी ब्रैकेट के अंदर 8 माइनस 5 और मल्टीप्लाई 5 और बड़ी ब्रैकेट ऑफ 25 माइनस 48 डिवाइड 6 और प्लस 12 इंटू 2। ये इस तरह से आपका सवाल है, ये इस तरह से आपका सवाल है। ठीक है, इसको आपको सरल करना है, आंसर बताना है क्या होगा। जल्दी से सभी बच्चे इसको सॉल्व करेंगे, आंसर बताएंगे। बताओ भाई साथ साथ में सॉल्व करो बहुत जल्दी से। देखो यहाँ पर अगर हम समझ पाएं तो एक तो ब्रैकेट आपके पास ये दिखाई दे रही है पोर्शन, और दूसरा पोर्शन आपके पास इधर दिखाई दे रहा है। तो कोई बीच में अगर प्लस लगाओ तो पोर्शन में डिवाइड करके भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम इतने पोर्शन को अलग सॉल्व कर सकते हैं और इतने पोर्शन को अलग सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं तो इतने पोर्शन के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक के पोर्शन में पहले छोटी ब्रैकेट है, तो छोटी ब्रैकेट पहले हमें सॉल्व करनी पड़ेगी। तो 8 में से बेटा 5 माइनस होगा तो कितना आएगा, कितना आएगा यहाँ से 3 आएगा। तो हमारे पास सवाल कुछ इस तरह से बन जाएगा, देखो 7 प्लस 3 और मल्टीप्लाई कितना 5। और आप जानते हो पहले इसमें क्या होगा, चलो इसको लिख लेते हैं आगे, आगे आ जाओ। इसमें क्या होगा, पहले छोटी ब्रैकेट में प्लस लगा है, मल्टीप्लाई लगा है, माइनस लगा है, तो पहले देखो डिवाइड होगा, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस और फिर माइनस। तो बच्चा इसमें 48 को कितने से भाग करेंगे 6 से, तो 6 से 48 को भाग करेंगे तो 6 8 48, यानी यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो ये आपका 25 माइनस 8 और प्लस, और इधर आपका देखो 12 दूनी कितना होगा 24। इस तरह से ये पोर्शन बनेगा। अब बच्चों अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 5 तियां हो जाता है 15, और 15 और 17 को ऐड करेंगे तो 15 और 17 हो जाता है आपका 32। कितना हो जाता है 32 और प्लस। ठीक है, इधर आप देखो बहुत छोटी सी बात समझो, एक जैसे साइन हमेशा जोड़ेंगे। यहां पर साइन किसका है प्लस का, यहां पर साइन देखो तो प्लस का, जिस पे साइन ना लगाओ प्लस का। तो एक जैसे साइन हमेशा ऐड होंगे,
है ना। माइनस, जैसे -8 लिखा है, -7 लिखा है, तो ये भी ऐड होंगे, लेकिन किसके आ जाएंगे, माइनस के 15 आ जाएंगे। या फिर 7 लिखा, पहले +9 लिखा, तो 7 और 9 यहाँ पर भी 16 होंगे, लेकिन किसके होंगे, प्लस के होंगे। तो ध्यान रहे, एक जैसे साइन हमेशा जुड़ेंगे, बस साइन जिसका होगा उसका लग जाएगा। तो यहाँ पर देखो 25 और अगर बात कर रहा हूँ आपका 24, तो यह होता है 49, और 49 किसका होगा, प्लस का ही होगा, और माइनस कितना है, करना है 8। तो यहाँ पर बच्चों अगर सॉल्व करेंगे आगे, तो यहाँ पर आपका आएगा 41 बचेगा, और 41 अगर 32 में ऐड करेंगे तो आंसर हो जाता है कितना, 73। आंसर हो जाता है कितना, 73। तो ये तीसरा आपका सवाल था, ये भी 2021 में पूछा हुआ सवाल है। ये भी सवाल आपको बेहतर तरीके से समझ आना चाहिए। बहुत बढ़िया और बहुत बहुत शानदार। देखिए 4 मार्क्स, 4 नंबर की बात है, क्योंकि 2 प्रश्न आपके इस टॉपिक से आने हैं, और ये बिल्कुल आसान सवाल होते हैं, अपने बचपन से पढ़े होते हैं, तो मुझे लगता नहीं ज़्यादा दिक्कत आपको आनी है। अब अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलूं, तो क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरह से है, देखेंगे। 3 × 7 + 5 -6 डिवाइड 3 -9 + 45 डिवाइड 5 मल्टीप्लाई 4 और -45। ये सवाल है, ये भी अच्छा सवाल, जल्दी से करके बताओ क्या आंसर आएगा। 3 × 7 + 5 -6 डिवाइड 3 -9 + 45 डिवाइड 5 × 4 -45। तो कहते हैं ना, बहुत आसान सवाल है ये, आप समझने का प्रयास ये करोगे, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। बस छोटी छोटी जो गलतियां हम लोग करते हैं, खास तौर पर जो का लगा होता है, ऑफ लगा होता है, ये विशेष ध्यान देना है। बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं आने की, बचपन से आपने पढ़ा हुआ है तो दिक्कत नहीं आने की। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, ब्रैकेट तो कोई नहीं है, इसका मतलब ब्रैकेट की टेंशन नहीं लेने की। इसका मतलब ये का भी नहीं लगा हुआ है, तो का भी कहीं नहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब भाग, गुणा, जोड़, घटाना ही देखना है। तो सबसे पहले हम लोग भाग का पोर्शन, एक ये वाला है और एक ये वाला है ना, इसको ध्यान से देखो बच्चों। अब 3 से इसको, है ना, बाद वाला नंबर से डिवाइड करोगे, 3 से भाग करो, तो 3 से भाग करोगे, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। 5 से भाग करो, 5 नेम कितना हो जाएगा, 45। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, तो 7 तियां इधर कर लोगे 21, और +5 माइनस इधर 2 आ जाएगा, और 2 - 9 प्लस यहाँ पर 5 से भाग किया तो 9 आ गया, और 9 से गुणा किसकी होगी, 4 की, तो 9 × 5 = 45, और माइनस कितना बच्चों, 9 चौक 36, सॉरी 45 क्यों होगा, 9 चौक कितना, 36, है ना, 9 चौक कितना, 36, और माइनस कितना है, 45। बात क्लियर है। अब देखो यहाँ पर फटाफट से, अब यहाँ पर देखो, मैंने आपको बताया कि जिनके साइन एक जैसे होंगे वो जुड़ेंगे हमेशा। तो एक तो ये 21 प्लस का, इधर किसका लगा होगा, प्लस का लगा होगा। 21 और 5 कितना होगा, 26 हो जाएगा। 26 और 36 जोड़ लो, है ना, 26 और 36 कितना हो जाएगा, 72, सॉरी 26 और 36 हो जाएगा आपका 62, 72 क्यों होगा, 26 और 36, हाँ 62 हो जाएगा, ठीक है। माइनस करना है आपको, 45 और 2 47, 47 और 9 कितना हो जाएगा आपका, 56। लेकिन ये किसका होगा, माइनस का। मैंने कहा जोड़ेंगे साइन एक जैसे वाले हमेशा, लेकिन ध्यान रहे साइन जिसका है उसी का। जैसे अगर माइनस के हमने ऐड किए हैं तो माइनस का साइन आ गया। 36 5 हो जाता है आपका 36 5 41 और 1 42 और ये आपका 62। तो यहाँ पर क्या है आपका, ये प्लस का साइन लगा। अब बताओ कितना आंसर आ जाएगा आपका, 6 आंसर आ जाएगा। बिल्कुल बताओ, बहुत आसान तरीके से आप समझ पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा वो 6 हो जाएगा। सभी बच्चों को बहुत आसान तरीके से समझ आया होगा। अब अगर मैं आगे बढ़ूँ कुछ और बेहतरीन सवालों की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास 8 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 88 और यहाँ पर डिवाइड का 2 का 11 माइनस 22 माइनस 72 डिवाइड 4 और ये ब्रैकेट ऑफ हो जाएंगी यहाँ पे। बताओ इसका आंसर क्या आएगा। बहुत बढ़िया सा प्रश्न है और आसान सा प्रश्न है। बताओ जल्दी से बताओ, सभी बच्चों साथ में सॉल्व करेंगे, बताएंगे क्या आंसर आएगा। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप स्टेप बाय स्टेप लिखो, आपको कोशिश करनी है कि आप
मोस्टली क्वेश्चन को बिना पेन के इस्तेमाल किए हल कर पाओ। जैसे कि अगर मैं बात कह रहा हूँ, छोटी सी बात बताओ मेरे को, यहाँ पर माइनस आ गया, इधर वाला पोर्शन अलग हो गया, ये वाला पोर्शन और ये पोर्शन अलग हो गया, यानी इसको ब्रैकेट के अंदर वाला पोर्शन सॉल्व करना है, इधर का ये वाला पोर्शन सॉल्व कर लेना है। तो छोटी सी बात, ये तो आपका 8 तो ऐसे ही रहेगा माइनस। अगर मैं यहाँ पे बात आपको समझाना चाहूँ तो बहुत आसान सी बात है कि ऑफ में और का में, मतलब का में और डिवाइड में क्या सॉल्व होगा, पहले का होगा, होगी गुणा, लेकिन भाग से पहले गुणा, ठीक है। तो अगर 11 दूनी 22 कर ले तो कोई दिक्कत, 11 दूनी 22, देखो डायरेक्टली करने की कोशिश करनी है, 11 दूनी 22, ये कितना आ गया, इसको सॉल्व करने पर 22 आ गया, कितना आ गया, 22 आ गया। अब 22 से डिवाइड किसको करना है, 88 को, तो 22 से 88 को डिवाइड करोगे तो 88/22 ही तो लिखोगे, और 88/22 लिखोगे तो 22 सौ कितना हो जाता है, 88। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे ऐसा कह सकता हूँ कि आप कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा माइनस, इधर माइनस में और डिवाइड में, तो माइनस में और डिवाइड में पहले क्या सॉल्व होगा बच्चा, माइनस डिवाइड सॉल्व होगा। तो 4 से अगर 72 को डिवाइड करोगे, 4 से जरा 72 को डिवाइड करो तो 4 एकम 4 अट्ठे 32 यानी 18 आ जाएगा। तो 22 में से कितना घटेगा, 18, कितना आ जाएगा, 4। अब आपको बात समझ में आ रही होगी। और 4 - 4 हो जाता है बच्चा 0, और 0 घटेगा 8 में से, तो आंसर कितना आ जाएगा, 8। कितना आ जाएगा आंसर, 8। बताओ सभी को सवाल क्लियर है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त। तो ये 5वां प्रश्न था। मुझे उम्मीद है ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ आया होगा। बहुत बढ़िया और बहुत शानदार। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे बच्चों। एक और प्रश्न, इस क्लास में थोड़े से मैंने कम प्रश्न लिए हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप इस बात को लेकर निश्चिंत रहें। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बच्चों, 12। अब इसका आंसर आपने देना है, सबका आंसर का इंतजार करेंगे, जल्दी से बताना। ये 3 और ये 4 का 2 डिवाइड बाई 8 माइनस 8 माइनस 6 डिवाइड बाई 3, बताओ क्या आंसर आएगा इसका। ठीक है, 12 3 + 4, ठीक है, जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा बच्चों इसका। बढ़िया प्रश्न, ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न, जल्दी से बताओ। एक बार मैं फिर से यहाँ पे लिख ले रहा हूँ क्योंकि मैंने उसको मिटा दिया। बी बोर्ड मास यानी कि ये होता है बार, ब्रैकेट में हो जाता है छोटी ब्रैकेट। आप जब तक सॉल्व करो बच्चों इसका आंसर क्या आएगा। और ओ का मतलब हो जाता है ऑफ मीन्स हो जाता है का, फिर DMAS डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और आपका सब्ट्रैक्शन। बताओ क्या आंसर आएगा। तो अब हमें यहाँ पर एक बात समझनी है इसके अंदर कि भाई बार तो लगा नहीं है, बार नहीं लगा, इसका मतलब पहले हमें ब्रैकेट देखनी है, और ब्रैकेट के अंदर आप समझो पहले छोटी ब्रैकेट फिर मझली। अब एक बात बताओ, अब ये तो बार है तो ब्रैकेट के बाहर है, इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। 3 प्लस ये आपका ऐसे करके होगा। अब देखो यहाँ माइनस लगा तो ये पोर्शन अलग हो गया और ये पोर्शन अलग हो गया, है ना। तो यहाँ पर एक छोटी सी बात समझो, पहले भाग और का में पहले क्या गुणा होगी, यानी 4 दूनी कितना होगा बच्चा 8, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, तो 8 भाग 8 बन जाएगा। और आपको पता है बाद वाले 8 से 8 को भाग करोगे तो 1 आ जाएगा, यानी यहाँ पर हमने सॉल्व किया तो 1 आ गया माइनस। अब यहाँ पर भाग और माइनस का निशान लगा है, तो पहले 3 से 6 को भाग करोगे तो 6/3, यानी कि 3 से भाग करोगे बच्चों 2 आ जाएगा, और 8 में से 2 घटेगा तो 6 आ जाएगा। तो ये बात सभी बच्चों को यहाँ तक समझ आ जानी चाहिए, बहुत आसान सी बात है। बात क्लियर है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसको इतने को सॉल्व किया पोर्शन को, तो हमने 2 चौक 8, और 8 को 8 से भाग करेंगे 1 आ जाएगा। यहाँ पर 8 माइनस 6 भाग 3 है, 3 से भाग किया 2 आया, और 8 में से 2 घटाया कितना आ गया 6 आ गया। अब यहाँ पर एक बात समझनी है, -3 प्लस 1 में से 6 घटेगा। कई सारे बच्चे कहते हैं सर ये ऐसे नहीं घट सकता, लेकिन एक बात समझनी बच्चों, घट सकता है। आपके मन में, कई सारे बच्चों के मन में, जब हम ऑफलाइन में पढ़ा रहे होते हैं तो बच्चे कहते हैं सर 1 में से 6 घट ही नहीं सकता। एक बात छोटी समझो, घटेगा, लेकिन ध्यान रहे अगर 1 माइनस हम लोग 6 कर रहे हैं तो 5 आ जाएगा, लेकिन किसका आएगा, ये माइनस का आएगा। किसका आ जाएगा, बस माइनस का आ जाएगा, तो माइनस का 5 हो जाएगा इस तरह से। ठीक है बच्चों, या मैं कहूँगा आपकी ब्रैकेट ऑलरेडी ये मझली वाली ब्रैकेट लगी है, वही लगाओ। तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा आगे, 12 -
3 और देखो माइनस की और प्लस की गुणा होगी तो माइनस का 5 हो जाएगा। इस तरह से ये सॉल्व हो गया। आगे हमने और इसको सॉल्व करेंगे तो 12, 3 में से फिर से देखो 5 घटेगा तो माइनस का 2 आ जाएगा। किसका आ जाएगा? माइनस का 2 आ जाएगा। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्लस। तो 12 और प्लस 2 हो जाएगा बच्चों कितना? 14। तो 14 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त, बहुत शानदार। तो ये सवाल भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 था। ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, फटाफट से करेंगे, समय बिल्कुल नहीं गवाएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर सीधे 7 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास कुछ इस तरह से है बच्चों। 5 डिवाइड 6 का 2 प्लस 3 इंटू 7 डिवाइड 5 का 3, इस तरह से ये सवाल है। और ब्रैकेट, एक बड़ी ब्रैकेट यहाँ पर लग जाएगी। इस तरह से सवाल बन रहा है। जल्दी सॉल्व करो। बल्कि एक ब्रैकेट और लगेगी, छोटी वाली ब्रैकेट, क्योंकि आप समझ पा रहे हैं छोटी ब्रैकेट ये भी है और इसके बाहर ब्रैकेट ये भी है। तो इस तरह से बनेगा। जल्दी से इसका आंसर दो बच्चों। सभी बच्चों आंसर देंगे। इससे कितना आएगा? ये भी आसान सा प्रश्न है, ठीक है। अब इसमें भी आप देखो तो किस तरह से सॉल्व करोगे। यहाँ पर 5 डिवाइड बाई, ये ब्रैकेट लगी है। अब देखो यहाँ पर प्लस लग गया। मैंने कहा जहाँ प्लस लग जाएगा तो वहाँ से पोर्शन अलग हो जाएगा। ये 6 का, ठीक है। तो 6 दूनी आपका हो जाएगा यहाँ से 12 प्लस। अब देखो यहाँ पर पहले इतना सॉल्व करोगे, यही मतलब तो है ना। इतना सॉल्व करोगे तो 5 तियाँ हो जाएगा 15। ये इस तरह से बनेगा। 3 गुणे 7 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 15। ये ऐसे करके हो जाएगा? नहीं हो जाएगा भाई, नहीं हो जाएगा, बिल्कुल होगा। 5 तियाँ 15, तो 7 से भाग करोगे 15 को। अब आगे इसको अगर आप सॉल्व करोगे बच्चों तो 5 डिवाइड बाई ये इस तरह से 12। और यहाँ पर देखो पहले आपका किस तरह से बनेगा? ये आपका बन जाएगा, देखो अगर आप इसको लिखोगे तो 3 इंटू 7/15, यही तो बनेगा। 7 को भाग कर रहे हैं 15 से, तो 15 अपॉन में आएगा। 3 पंजे कितना हो जाएगा? 15। तो आपका जो बनेगा इसको सॉल्व करने के बाद इतना, तो ये 7 अपॉन कितना बनेगा बच्चों? 5 बनेगा। और ये ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगी। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 5 डिवाइड, तो 12 पंजे 60 और 60 7 67 और बटे कितना हो जाएगा आपका? 5। 12 पंजे 60 7 67, ये बन जाएगा। होता क्या है यहाँ पर, जब भी भाग का निशान लगा होता है और बाद वाली संख्या कोई फ्रैक्शन या भिन्न होती है तो उसको गुणे में कन्वर्ट करते हैं, उस संख्या को पलट देते हैं। तो 5 बटे कितना हो जाएगा आपका? 67। ये इस तरह से बन जाएगा, है ना। बाद वाली संख्या जो है पलट जाती है ना। अंश हर बन जाता है और हर आपका अंश बन जाता है। तो 5 से 5 की मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, 55 25 हो जाता है। अपॉन में कितना हो जाता है? 67। तो आंसर इसका हो जाएगा 25/67, 25/67। बताओ सभी बच्चों क्लियर है? देखो प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे इन सवालों की, उतनी ही आसानी से आप अपना समय बचा पाओगे। तो इसलिए प्रैक्टिस ज़रूर करो। ये ना सोचो कि इस तरह के सवाल हमें आते हैं। आपको अगर स्पीड बनानी है बच्चों तो प्रैक्टिस कुछ ना कुछ सवालों की आपको करनी ही होगी, हर हाल में करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे बहुत जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस तरह से है। 20 माइनस बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट 7, मझली ब्रैकेट 4, छोटी ब्रैकेट 8, माइनस 6 प्लस 3 और इस पर बार लगा है। अब ये देखो बार लग गया आपका। बार का किस तरह से सॉल्व करना है, क्या महत्व है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। तो फटाफट से इस सवाल का आंसर देंगे। किस तरह से देखो जरा। 20 माइनस 7 माइनस, देखो सबसे पहले बार सॉल्व होगा इस बार, ठीक है। तो बार सॉल्व करो। मैंने कहा बार जो है ना ब्रैकेट नहीं है, लेकिन ब्रैकेट की तरह ही कार्य करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर छोटी ब्रैकेट स्टार्ट हो रही, छोटी ब्रैकेट स्टार्ट यहाँ से हुई है तो इसके बाहर माइनस है, तो अंदर वाला पोर्शन सॉल्व करना है।
ठीक इसी प्रकार से अगर हम देखें तो बार हमारा 6 से लगा हुआ है, यानी इतना पोर्शन पहले हमें सॉल्व करना है। कई बार मन में आपके प्रश्न आएगा कि माइनस का 6 नहीं, आप इसको ध्यान रखिए जितने पे बार लगा है उतना पोर्शन सॉल्व करना है। तो इतना पोर्शन सॉल्व करोगे तो 6 और 3 9 हो जाएगा, तो ये आपका इस तरह से बन जाएगा और बार हट जाएगा बच्चों यहाँ से, इस तरह से। अब आगे देखो यहाँ पर तो 20 माइनस 7 माइनस, अब देखो यहाँ पर बच्चों तो 4 माइनस कितना आएगा, देखो 8 में से 9 घटेगा, 8 में से 9 घटेगा तो -1 आ जाएगा, और बाहर भी आपका माइनस है तो माइनस माइनस की गुणा हो जाएगी तो प्लस का 1 हो जाएगा, और ये आपका ब्रैकेट बन जाएगा। एक बार फिर समझ लो, 8 में से 9 घटेगा बेटा माइनस का 1 आएगा, और माइनस बाहर भी लगा हुआ तो माइनस माइनस प्लस इस तरह से बन जाएगा। अब आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरह से बनेगा 7 माइनस 4 और 1 कितना बच्चों 5, ये सॉल्व हो गया। तो घटाओ जरा, बहुत आसान हो गया अब तो ये, 7 में से 5 घटाओगे 2 तो भाई आपका 20 माइनस 2 कितना होगा 18 आंसर होगा। 20 माइनस 2 कितना होगा 18 आंसर होगा। ठीक है, बताओ, बहुत बढ़िया और बहुत बहुत ज़बरदस्त, बहुत शानदार। तो ये सवाल भी आपको समझ आया होगा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन के नंबर चलेंगे। एक और प्रश्न है, बार लगा हुआ एक सवाल है। तो देखो बार बार रिपीट होते हैं सवाल, एक शिफ्ट में बार लगा के पूछा गया, एक शिफ्ट में और पूछा गया दूसरी शिफ्ट के अंदर, तो इसी तरह का सवाल। जल्दी से बताओ इसका क्या आंसर होगा बच्चों, इसका क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 72 माइनस 20 माइनस 10 माइनस 6, और ये 6 माइनस 4, इस पे ऊपर बार लगा है, 6 से लेकर 4 तक बार लगा है, छोटी ब्रैकेट बंद, मझली ब्रैकेट बंद और बड़ी ब्रैकेट बंद। तो आंसर क्या बनेगा। अब फटाफट से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 72 माइनस बच्चों कितना हो जाएगा 20 माइनस, अब देखो पहले बार वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे, 10 माइनस 6 माइनस, तो 6 में से 4 घटेगा बच्चों 2 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लिया, ये इस तरह से बन गया। अब देखो ये नहीं कि आप हर स्टेप लिखो, ठीक है, आप ऐसे ही सॉल्व करो, देखो बहुत जल्दी सॉल्व कर लोगे। 6 में से 4, 6 में से कितना घटेगा यहाँ पर, 6 में से 2 घटेगा 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 10 में से कितना घटेगा 4, तो कितना 10 में से 4 घटेगा, तो ये वाला पोर्शन पूरा सॉल्व करने के बाद देखो 6 बन गया, है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पोर्शन सॉल्व किया 6 बन गया। तो ज़रूरी नहीं है आप हर स्टेप लिखो, टाइम वेस्टिंग होगा, है ना, टाइम वेस्टिंग है हर स्टेप लिखना। बहुत आसान सी बात है, 6 में से 2 घटेगा 4, इतने को सॉल्व किया 4 आ गया, 10 में से 4 घटे कितना आ गया 6 आ गया। अब देखो यहाँ पर इतने को सॉल्व किया तो 6 मिला, यहाँ से कितना मिला 6, तो 20 माइनस 6 घटाओ कितना आएगा, अगर हम 20 माइनस 6 बच्चों घटाएंगे तो 14 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 14। और 72 में से अगर आप 14 घटाओगे बच्चों तो आपका कितना आ जाएगा, 12 में से 4 जाएगा 8 आ जाएगा, 6 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो 58 इसका आंसर होगा, 58 इसका आंसर हो जाएगा। बताओ, तो ज़रूरी नहीं है बेटा आप हर स्टेप को लिखो, आपको यही तो समझना होगा, यहीं से तो टाइम बचेगा आपका एग्जाम में, क्योंकि जितने ज़्यादा प्रश्न आप लगाओगे बोर्ड मार्क्स के उतनी ही अच्छी आपकी स्पीड बनेगी, उतनी ही गलती करने के चांस कम हो जाएंगे। तो प्रश्न ज़रूर लगाओ। कई बार हम लोग सोचते हैं ना बोर्ड मार्क्स हमें आता है, ठीक है ना, बिल्कुल आता है। अगर कोई टॉपिक आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी हमें उस टॉपिक के प्रश्न लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि जितने ज़्यादा प्रश्न लगाओगे उतनी ही आपकी स्पीड बनेगी, उतनी ही एक्यूरेसी बनेगी। तो आप जानते हो कि एक एक दो दो क्वेश्चन आपको इस बार क्या हर एग्ज़ाम के अंदर आपको कई बार आपके सिलेक्शन से वंचित कर देते हैं ना, एक एक नंबर से बच्चे सेलेक्ट होने से रह जाते हैं। इसलिए महत्व को समझो, एक एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमें तब बहुत दुख होता है जब हमारा केवल आता हुआ क्वेश्चन एक गलत हो जाए और उसकी वजह से सिलेक्शन रुक जाए। तो इस बात को समझना है, किसी भी टॉपिक को, किसी भी प्रश्न को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना, उसको समझते हुए ही करना है। अब आज की क्लास थोड़ी सी छोटी रखी है मैंने जानबूझकर, बल्कि मैं कहूँ थोड़ा सा। तो अब आपको जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना होगा। क्लास इतनी ही रखेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसका आंसर जो है ना आप कमेंट सेक्शन में बताना होगा, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्या आंसर होगा इसका, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, और ये क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे।
इसका भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। आपको जो कमेंट सेक्शन है उसमें कैसे आंसर देंगे, क्वेश्चन नंबर 10 लिखेंगे और उसके आगे आंसर देंगे इस तरह से, और क्वेश्चन नंबर 11 है उसके आगे आंसर लिख के कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। उम्मीद है आज की क्लास से आपके कई सारे डाउट क्लियर हुए होंगे, हेल्प मिली होगी। अब जो अगली क्लास होगी, अभी हमने थोड़े से क्वेश्चन इसमें केवल इसको हमने बोर्ड मास वैसे तो एक क्लास के अंदर करना चाहिए था, मैंने बोला भी है एक क्लास के अंदर एक टॉपिक, लेकिन मैंने थोड़ा सा इस बात को सोचा कि जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है तो भिन्न में भी कई तरह के सवाल बनते हैं, हालांकि बनते बोर्ड मास से ही संबंधित हैं लेकिन कई तरह के सवाल बनते हैं, है ना, कुछ ट्रिक्स का भी इस्तेमाल होता है, तो वो हम जो है अगले क्लास के अंदर कवर कर लेंगे। आज इतना ही रखेंगे। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करने बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। टेलीग्राम अशोका द एग्जाम गुरु ज्वाइन कर लें। सभी बच्चे इसी तरह से हमारे साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।